नमस्कार दोस्तों। अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो, प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, किसी भी तरह की जॉब को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं अब्राहम हिक्स के तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी डिज़ायर्ड जॉब को मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। और स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अलाइनमेंट में आना है और कैसे अपनी जॉब को मैनिफेस्ट करना है। उसके लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सबसे बड़ा रूल समझना होगा। वो रूल ये है कि अगर आपको पता है कि आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ चाहिए, तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट इजीली कर सकते हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक और रूल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको नहीं पता कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, यानी किस तरह की जॉब चाहिए, तो भी आप इजीली जॉब को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको 2 पेज लेने हैं और एक पेन लेना है। एक पेज में आप पूरी तरह से अपनी डिज़ायर को सेलेक्ट करोगे कि आपकी क्या डिज़ायर है, आप किस तरह की जॉब चाहते हो, और उसे पूरी डिटेल में आपको लिखना है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो, अगर आपको टाटा स्टील में जॉब करनी है, तो आप सबसे पहली लाइन में लिखोगे जॉब इन टाटा स्टील। अब जैसे कि टाटा स्टील में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और उसी तरह से आपकी बाकी जो भी जॉब होती है उसमें भी बहुत तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है, या एचआर डिपार्टमेंट होता है, या अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। जिस तरह का भी डिपार्टमेंट में आप चाहते हो, आप नेक्स्ट चीज़ उसे लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे टाटा स्टील में जॉब चाहिए और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए, तो पहली लाइन मेरी हो गई टाटा स्टील में जॉब और दूसरी लाइन हो गई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। उसके बाद आपको टाइमिंग लिखनी है कि आप किस तरह के टाइम में कंफर्टेबल हो। जैसे मुझे अगर 9 to 5 का टाइमिंग चाहिए, तो मैं नेक्स्ट लाइन लिख दूंगा कि मेरी 9 से 5 की जॉब है, या जस्ट आप लिख दो टाइमिंग 9 to 5। अब जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर आपका बॉस भी अच्छा होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको ये भी देखना है कि जनरली आप किस तरह के बॉस को चाहते हैं, किस तरह का उनका बिहेवियर हो। और आप यदि चाहते हो कि उनका अच्छा बिहेवियर हो और वो सपोर्टिव हो, तो आपको लिखना है वहाँ पर काइंड एंड सपोर्टिव बॉस। और किस तरह के आपके दोस्त होने चाहिए वो भी आपको देखना है, तो आप लिखोगे हेल्पफुल फ्रेंड्स। और भी जिस तरह की डिटेलिंग्स आप देना चाहते हो आप उसमें डिटेलिंग्स दे सकते हो, और उसे जितनी बार हो सके आप लिख कर काटिएगा और दोबारा से लिखिएगा। और जब तक आप कंफर्म ना हो जाओ कि आपको इसी तरह की जॉब चाहिए, तब तक आप नेक्स्ट स्टेप पर मत जाइएगा। और जब आप पूरी तरह से लिख लो कि आपको आपकी जॉब में क्या क्या चाहिए, किस तरह की टाइमिंग चाहिए, और जब आप सब कुछ लिख लो, उसके बाद आपको उस पेज को छोड़कर दूसरे पेज में जाना है और उस पर एक एफर्मेशन लिखनी है, एक थैंक यू लेटर की तरह। तो जैसा मैंने उसमें लिखाया था कि मुझे टाटा स्टील में जॉब चाहिए और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए और टाइमिंग 9 to 5 होनी चाहिए, और आपका बॉस और आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे और सपोर्टिव होने चाहिए। तो उसके लिए आपको ये एफर्मेशन लिखनी है। धन्यवाद यूनिवर्स, मैं सचमुच बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मेरी डिज़ायर्ड जॉब मिल चुकी है। मैं अब टाटा स्टील में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, और वहाँ पर मेरी जॉब की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है, और मेरे वहाँ पर सभी दोस्त बहुत अच्छे हैं और मेरे बॉस भी बहुत सपोर्टिव है। अब आपने अपनी डिज़ायर को भी पहले लिख दिया और उसके बाद उस डिज़ायर में से रिलेटेड आपने एफर्मेशन भी बना दी। अब जितनी बड़ी आपकी डिज़ायर होगी, जिस हिसाब से जितने पॉइंट्स आप उसमें लिखोगे, उस हिसाब से आपकी एफर्मेशन भी लंबी बनेगी। अब उसके बाद आपको बस इस एफर्मेशन को रिपीट करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि जैसा अब्राहम कहती है कि हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है मैनिफेस्टेशन का और दूसरा सब्जेक्ट होता है आपकी लैक का। जब आप जॉब के बारे में सोचते हो और आप ये सोचने लगते हो कि किस तरह से आप अपनी जॉब को मैनिफेस्ट करोगे, या आपके सामने हज़ार रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी जॉब आपको नहीं मिल सकती, उस वक्त आप पूरी तरह से लैक में होते हैं और पूरी रेजिस्टेंस को शो कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप इसे अपोजिट कर दो, यानी जितने भी आपके नेगेटिव थॉट्स और बिलीव्स हैं उन सभी को निकाल दो, तो आप अलाइनमेंट की तरफ बढ़ने लगोगे। और आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो जैसे जैसे कम होते जाएंगे, आप अपनी अलाइनमेंट को अचीव करोगे और अपनी चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे जो भी आप चाहते हो। और जैसा कि आपने ये चीज़ लिखी, यानी सबसे पहले उस चीज़ की डिज़ायर को लिखा कि आपके क्या-क्या डिज़ायर है, किस तरह की आप जॉब चाहते हो, और उसके बाद उस डिज़ायर में से आपने एक अफ़र्मेशन बना ली। तो आपने 50% काम तो कर दिया, यानी जो भी आपका नेगेटिव बिलीफ़्स था, उनको आधा आपने ख़त्म कर दिया अपनी डिज़ायर को देकर यूनिवर्स को, कि आपको ये चीज़ आपकी लाइफ़ में चाहिए। तो जैसा आपने यूनिवर्स से कहा, यूनिवर्स ने उसी वक़्त आपकी वो जॉब आपकी वोर्टेक्स में दे दी, यानी एक वाइब्रेशनल रियलिटी में दे दी, एक पैरेलल वर्ल्ड में दे दी। अब उसको बस आपको फिजिकल मैनिफेस्टेशन बनाना है, यानी रियल लाइफ में आपको उस जॉब को मैनिफेस्ट करना है। तो उसके लिए आपको बस उस एफर्मेशन को दोहराना है। और एफर्मेशंस को पढ़ने का सबसे अच्छा समय होता है रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, क्योंकि इन दोनों टाइम्स में आपका माइंड बहुत ज़्यादा शांत हो रहता है और आपका कॉन्शियस माइंड कम जागा होता है, यानी वो थोड़ा सोया होता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा ओपन होता है। तो उस वक्त आप जो भी अपने माइंड में बोलते हो, जो भी एफर्मेशन देते हो या सब्लिमिनल सुनते हो, तो उनके जो भी एफर्मेशंस होते हैं वो आपके सबकॉन्शियस तक डायरेक्ट चले जाते हैं, और वो इजीली आपको हेल्प करते हैं आपकी डिज़ायर्ड जॉब को मैनिफेस्ट करने के लिए, या जिस भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए।
तो जब भी आप इस एफर्मेशन को लिख लो, उसके बाद आपको रात को सोने से पहले इसे पढ़ लेना है। जैसे आप रात को सोने जा रहे हो, तो उस वक्त आप लेट के जब अपनी आंखें बंद करते हो, तब आप इसे रिपीट कर सकते हो कि डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, मुझे मेरी डिज़ायर्ड जॉब मिल चुकी है। मैं अब टाटा स्टील के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ। मेरी टाइमिंग 9 से 5 है और मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं। इस तरह से आप अपनी एफर्मेशंस को रिपीट करते हुए सो सकते हैं। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप बोल-बोल कर अपनी अफ़र्मेशन को रिपीट करें। आप चाहे तो मन ही मन उसे रिपीट करके सो सकते हैं। और इन्हीं अफ़र्मेशंस को रिपीट करते-करते आपकी आँख लग जाएगी और आप सो जाओगे। और जब आप नेक्स्ट दिन उठोगे, तो आपको सुबह भी इन अफ़र्मेशंस को पढ़ना है। यानी जब आप बेड में पर होते हो और सुबह नींद खुलती है, तो उस वक़्त आप अपने अफ़र्मेशंस को रिपीट कर सकते हो। अगर आपको इन दोनों समय में नहीं भी आप कर पाते हो, तो आप दिन में भी कभी अफ़र्मेशंस को रिपीट कर सकते हो। और जितना ज़्यादा आप इन अफ़र्मेशंस को रिपीट करते जाओगे, आपकी रेजिस्टेंस उतनी कम होती जाएगी और ये न्यू तरह के वर्ड्स आपके माइंड में चलने लगेंगे और आप इस चीज़ की अलाइनमेंट में आ जाओगे। और अब आपका ये सवाल होगा कि ये मैनिफेस्ट कब होगा? यानी कितना टाइम आपको मैनिफेस्ट होने में इस चीज़ की लगता है? तो इसका आंसर ये है कि मैनिफेस्टेशन मोस्टली तब होती है जब आपका उस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, उस वक़्त ये चीज़ आपकी लाइफ़ में आती है। यानी जब आप इन अफ़र्मेशंस को रिपीट करने लगोगे, तो आपकी वाइब्रेशन इतनी अच्छी हो जाएगी अपनी डिज़ायर से रिलेटेड, आप इतने अलाइनमेंट में आ जाओगे कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा फ़ील करने लगोगे और आपको ये माइंड में रहेगा ही नहीं कि ये चीज़ आपकी लाइफ़ में नहीं है। आपको ऑलरेडी लगेगा कि ये चीज़ आपकी लाइफ़ में हो चुकी है। और जब इस तरह से आपकी फ़ीलिंग होने लगेगी, तो अचानक से ये मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ़ में खुद आ जाएगी। और हो सकता है इसके लिए आपको इम्पल्स आए या किसी पर्सन से बात करने का मन करे, तो आप उस वक़्त इस चीज़ का एक्शन ले सकते हैं। या हो सकता है कि सामने से ही खुद आपको जॉब ऑफ़र आ जाए। पर मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी तरह की एक्सपेक्टेशन लगाइएगा कि आपको इसी तरह से जॉब मिलनी चाहिए। आप बस अपनी डिज़ायर को दीजिए और अपनी अफ़र्मेशंस को रिपीट कीजिए। कैसे आपकी डिज़ायर कंप्लीट होगी, कैसे वो चीज़ आपकी लाइफ़ में आएगी, वो सब देखना यूनिवर्स का काम है। और आप जितना अपनी अफ़र्मेशन पर फ़ोकस करोगे, जितना उस चीज़ के ऊपर बिलीव करोगे कि वो चीज़ आपके लिए काम कर रही है, उतनी ही जल्दी आप उसे मैनिफेस्ट कर पाओगे। अब ये टेक्निक हो गई उनके लिए जिन्हें पता है उन्हें कैसी जॉब चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ जिन्हें नहीं पता है उन्हें कैसी जॉब चाहिए, उनके लिए क्या करना है। तो उसके लिए आपको बस एक सिंपल सा काम करना है कि इस जॉब की ज़िम्मेदारी आपको पूरी तरह से यूनिवर्स को देनी है। क्योंकि भले ही आपको कॉन्शियसली ये बात ना पता हो कि आपको ये चीज़ चाहिए आपकी लाइफ़ में, यानी कौन सी जॉब आपको चाहिए, आपको वो बात ना भी पता हो, लेकिन यूनिवर्स को और आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ पक्की तरह से पता होती है कि क्या आपको आपकी लाइफ़ में चाहिए। और हमारा माइंड ही मोस्टली इस तरह का होता है कि हमारे माइंड में जब क्लैरिटी नहीं होती, तो हम इस तरह से सोचने लगते हैं कि मुझे ये चीज़ कैसे मिलेगी। और इस कैसे की वजह से हम अपनी रेजिस्टेंस को और ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं और वो चीज़ हमारी लाइफ़ में नहीं आ पाती जो हमें चाहिए। और अगर आप इन्हीं थॉट्स पर फ़ोकस करते रहोगे, तो आप अपनी रेजिस्टेंस को और ज़्यादा बढ़ाते जाओगे। इसलिए इस चीज़ की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से यूनिवर्स को दे दीजिए, इस भरोसे के साथ कि यूनिवर्स सब कुछ जानता है कि आपको क्या चाहिए और वो जो भी देगा आपको बेस्ट ही देगा। और क्योंकि आप इस चीज़ की ज़िम्मेदारी यूनिवर्स को सौंप रहे हो, तो आपकी बस इतनी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपनी अलाइनमेंट पर काम करो और जो भी रेजिस्टेंस आपके माइंड में है आपके जॉब से रिलेटेड, आप उस चीज़ को निकालो। और उसे निकालने का मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। उसके लिए आपको बस ये अफ़र्मेशन यूज़ करनी है कि डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, मुझे एक ऐसी जॉब मिल चुकी है जो मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा करती है और मुझे यहाँ पर काम करना बहुत पसंद है और काम के साथ मेरी इनकम भी बहुत अच्छी है। और इस अफ़र्मेशन को आपको बार-बार रिपीट करते रहना है। जिस तरह मैंने फर्स्ट वाले स्टेप में बताया, उसी तरह से आपको भी इस अफ़र्मेशन को रिपीट करना है। और इस अफ़र्मेशन को आप जितना यूज़ करते जाओगे, ये आपकी रेजिस्टेंस को कम करते हुए आपको अलाइनमेंट में लेकर आएगी और उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प करेगी जो आपके वोर्टेक्स में रखा है और जो आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो अगर आप इन चीज़ों को करते हो, तो आप इज़िली अपनी डिज़ायर्ड जॉब या किसी भी अच्छी जॉब को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आप किसी स्पेसिफ़िक चीज़ में फँस रहे हो, किसी प्रॉब्लम में फँस रहे हो, तो आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हो या फिर पर्सनल सब्लिमिनल बनवा सकते हो। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या जीमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।